चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं कि हमने इसकी वायरिंग किस तरह की है। तो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये हमने जो इसको सप्लाई देनी है इनपुट, ये उसके हवाले से है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने इधर थोड़ा सा रेड मार्क कर दिया है ताकि वो यानी कि एक निशान रह सके कि यहाँ हमने फेज देना और यहाँ हमने न्यूट्रल देना है। ये देखें, मैंने इसको लगाया और ये कहाँ पे गया, ये गया सीधा 1 नंबर के ऊपर। ये देखें, मैं आपको पहले गाइड कर चुका था, ये 1 नंबर जो है ये लाइन का है, तो इसमें लाइन ये गई 1 नंबर पे, वो रीडिंग भी नज़र आ रही होगी और आपको बीप भी सुनाई दे रही होगी। इसी तरह ये दूसरा है, ये है न्यूट्रल का, तो ये जाएगा 2 नंबर के ऊपर। तो ये सबसे पहले हमने ये तार, ये ब्राउन ये 1 पे आई थी, ये ब्लू हमने इधर लगा दी टर्मिनल पे। ये देखें, वो आपको बीप सुनाई दे रही होगी। तो ये न्यूट्रल यहाँ पे आ गया और यही 2 पे चली गई और यही न्यूट्रल हम आगे ले आए। ये हमने टेस्टिंग किट बनाई है, यही हम आगे ले आए। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें, यही इधर और यही नेक्स्ट रिले पे और यही नेक्स्ट रिले पे और यही नेक्स्ट रिले पे। तो ये न्यूट्रल हर जगह अप्लाई होगी। तो ये तो हो गया इसका बेसिक स्टार्ट। तो आगे बढ़ते हैं जी। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। आगे क्या है कि आगे हमने क्या किया, ये देखें, 1 नंबर से लेकर 3 नंबर के दरमियान हमने क्या किया, लिमिट स्विच लगाने होते हैं। वो हमने, तो यहाँ पे हमने चूंकि जस्ट ट्यूटोरियल है तो एक ही लिमिट स्विच लगा दिया। ये देखें, आपके सामने है ये लिमिट स्विच। तो हमने क्या किया कि इसकी एक जो तार है, ये आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपको नज़र आ रहा हो ये। अब ये यहाँ से होती हुई ये इधर से होती हुई 1 पे चली गई, 1 नंबर टर्मिनल पे चली गई। तो 1 नंबर टर्मिनल में जो फेज आ रहा है वो डायरेक्ट इसके अंदर चला गया। जबकि इसकी जो दूसरी वायर है, ये देखें, ये हमने कहाँ पे लगाई, ये देखें, आपको ये नज़र आ रही है, ये दूसरी इसकी ये गई ये 3 नंबर के ऊपर। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये 1 से 3 के दरमियान ये हमने लगा दिया। ये हमने लिमिट स्विच लगा दिया, जिससे मैं ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा अभी आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया जी 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर जो कि है फ्लेम रॉड का। तो फ्लेम रॉड के लिए हमने क्या किया, ये जो इसका फ्यूल वाल्व है वो, और फिर इसी तरह आगे जो कह लें कि ये अंदर इसके, यानी फ्यूल वाल्व कौन सा इसका, ये जो 11 नंबर से निकल रहा है, और इस तरह फिर ये नेक्स्ट जो इसका है जो कन्फर्म करता है सिग्नल को पीएलसी के लिए, वो ये वाला वाल्व है। तो हमने दोनों के साथ क्या किया, दोनों का लूप डाल दिया। ये आपको नजर आ रहा होगा, पहले मैं आपको दिखा दूं इधर से। ये हमने क्या किया, ये इसके अंदर 4 सेट हैं, स्विचेस के 4 सेट हैं, 1 2 3 4। ये 14 पिन रिले है। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये रिले का जो पहला सेट था ना, उसको यूटिलाइज किया। अब ये जो ये इग्निशन है और ये है वाल्व, फ्यूल वाल्व उसकी, और ये जो कंफर्मिंग सिग्नल है वाल्व, उसकी जो है हमने कॉमन को कॉमन से मिला दिया। ये आपको नजर आ रहा है, छोटा सा आपको ये लूप नजर आ रहा है, हमने इसको आपस में मिला दिया। ठीक है, तो जबकि दूसरी तरफ हमने क्या किया, दोनों की नॉर्मली जो ओपन थी, इसी स्विचिंग सेट का जो आगे वाला है ये है नॉर्मली क्लोज और ये है नॉर्मली ओपन, हमने उनको भी आपस में मिला दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इस साइड को हमने, ये देखें, मैं अब लगाने लगा हूं, ये हमने लगा दिया 5 के, ये देखें अटैच कर दिया 5 के साथ। आपको बीप सुनाई दे रही होगी, रीडिंग भी आपको नजर आ रही होगी। तो ये इसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया। तो ये क्यों किया, ये बेसिकली है फ्लेम का सिग्नल। हम चूंकि इसको टेस्टिंग किट के थ्रू हम इसको चला रहे हैं, तो इस वक्त हम इसको फिजिकली आग नहीं दिखा रहे, तो लिहाजा हमने क्या किया, हमने इसको डायोड के जरिए सिग्नल दिया। तो अभी ये तो आपको समझ आ गई ये वाली। जबकि आगे हम जब बढ़ते हैं, 6 नंबर खाली है और जो 7 नंबर है, ये देखें, ये अर्थ की है, ये 7 नंबर की ये अर्थ टर्मिनल इस पे चली गई और आगे से जो निकली, ये देखिएगा, ये हम ले गए इधर। ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा। ये देखें, ये हमने डायोड लगाया, जिसकी प्लस साइड है। तो हमने इस प्लस साइड के ऊपर ये हमने वो अर्थ का सिग्नल जो है ना, अर्थ का, तो उसकी हमने इधर लगा दी। तो ये मैं लगाता हूँ, ये 7 नंबर, और ये देखें वो बीप सुनाई दे रही होगी आपको।
तो इसके थ्रू आगे इस ये है इसकी पॉजिटिव और ये इसकी नेगेटिव है डायोड की, और ये डायोड है 1N4007, ठीक है, 1N4007। कोई भी नहीं आपको जल्दी बताता, लेकिन हम पूरी डिटेल में डेप्थ में बताते हैं, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम जो इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स है उसको एम्पावर कर सकें, चाहे वो सीईओज हों, मैनेजर्स हों, इंजीनियर्स हों, टेक्नीशियंस हों या प्रोफेशनल्स हों। इन डेप्थ में इतना बता दें कि वो अपने पाँव पे खड़े होकर खुद डिसीजंस ले सकें और खुद काम कर सकें। तो बरकैफ इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये प्लस है और जिसकी माइनस साइड हम इसे कॉमन पे ले गए। तो दूसरे लफ्जों में अगर मैं सिंपली बोलूँ, जो इसकी जो अर्थ साइड है उस पर डायोड का प्लस आएगा, और जो दूसरी साइड है 5 की वो आएगा कह लें कि डायोड का नेगेटिव, वो 5 पे। लेकिन ये आम हालत में डिस्कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि हमने कॉमन का और नॉर्मली ओपन का वो टर्मिनल्स यूज किए हैं। तो जो ही ये ऑन होगा, कह लें फ्यूल वाल्व या आगे जो सिग्नल को कन्फर्म करता है वो वाल्व, जो ही ये ऑन होगा तो उसके बाद फिर ये कह लें कि सिग्नल जाएगा इसको उसका फ्लेम के ओके होने का। अब हम चलते हैं 8 नंबर टर्मिनल की तरफ, जो कि है अलार्म का सायरन का, ठीक है। मैंने पहले बता दी पोटेंशियल फ्री है, इसलिए हमें इसकी इनपुट में भी करंट खुद देना पड़ेगा। लिहाजा हमने क्या किया, 1 नंबर पे जो फेज आ रहा है हमने वही कह लें कि लूप अंदर डाल दिया। यहाँ से ये देखें, ये लूप, ये वाला लूप, ये कहाँ पे गया, 8 नंबर पे गया। अगर आप देख सकें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये लूप 8 नंबर पे। और ये देखें, मैंने इसको जब 8 पे किया तो ये देखें आपको बीप सुनाई दे रही होगी कि आप देख रहे होंगे कि ये हमने इसके साथ मिला दिया, क्योंकि हमने इसकी इनपुट में सिग्नल देना था। और मैं अगर आगे वाला भी आपको गाइड कर ही दूं, ये 13 नंबर है, ये भी पोटेंशियल फ्री था, लिहाजा हमने यही सिग्नल, ये लूप पहले इधर 8 में डाला और 8 से लेकर फिर हम यही 13 पे ले गए, ये देख लें। दूसरे लफ्जों में जो 1 नंबर पे फेज आ रहा है वो 8 पे भी चला गया और 13 नंबर टर्मिनल पे भी चला गया। लिहाजा दोनों के अंदर समझ लें कि वो चार्ज हो चुके हैं, करंट उनके अंदर आ चुका है। तो अब हमने क्या किया, जो 9 नंबर टर्मिनल था, 9 नंबर, ठीक है, 9 नंबर की इसे चूंकि ये आउट है, ठीक है, ये 9 नंबर से जो निकला वो हमने क्या किया, ये इसकी थी वो जो फ्लेम फेल की है वो ये है, हमने इसके इधर दे दिया। ये जो थी 13 नंबर, इसके ऊपर ये देखें, ये हमने इधर दे दिया, आपको बीप सुनाई दे रही होगी और रीडिंग भी दिखाई दे रही होगी। तो ये इधर आ गया, जो ही ये फ्लेम फेल होगा ये जो रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें ये 10 नंबर टर्मिनल है, 10 नंबर टर्मिनल हमने ये दिया और ये आ गया आगे अग्निशन के लिए, ये देखें ये अग्निशन आ गया, इसका अग्निशन। तो 13 नंबर के ऊपर हमने इसको दे दिया, तो ये अग्निशन का इस पे आ गया। तो और इसी तरह 10 के बाद जो 11 आया, 11 में हमने दिया और इसको इसके कॉइल पे दे दिया, ये देखें ये हो गया, जो इसका फ्यूल वाला है उसके ऊपर आ गया। तो अब इसी तरह जब आगे बढ़ते हैं, आगे 12 नंबर खाली है और 13 और 14 नंबर। अब 13 में मैं आपको पहले बता चुका था, 1 नंबर से 13 में हमने फेज दिया हुआ है, और जो 14 से आउट निकली वो हमने कहाँ दी। ये बेसिकली होता है जो ऑपरेटिंग सिग्नल है या रन का सिग्नल, उसकी कन्फर्मेशन का ये होता है। तो ये 14 से निकला, ये हमने इसको इधर दे दिया 13 नंबर पे। तो दूसरे लफ्जों में अग्निशन का, फ्यूल वाल्व का और ये ऑपरेटिंग जो है सिग्नल या रन का सिग्नल, उसकी कंफर्मेशन का सिग्नल है जो इसके थ्रू पीएलसी को या किसी भी सिस्टम को आगे जाता है। तो और इसी तरह कह लें कि आगे ये अग्निशन जो फ्लेम फेल जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें से जो सारे कनेक्शन है वो समझ आ चुके होंगे। अगेन बता देता हूँ, ये 2 नंबर टर्मिनल जो है ये इधर से न्यूट्रल का है, और जो 7 नंबर है ये इधर से ये अर्थ का इधर टर्मिनल है। तो ये आपने मस्ट देना है। हाँ, इसमें थोड़ा मैं आपको गाइड कर दूँ कि इसमें ना ये जो है कह लें कि 1 नंबर से 4 नंबर में ये है रीसेट का, तो ये भी हमने दे दिया। ये देखें कि 1 नंबर तो आपको नज़र आ रहा है, इसकी एक तार ये इधर आ चुकी है 1 नंबर में, ये 1 नंबर में चली गई इसकी ये वायलेट तार, जबकि जो इसकी ये वाली, जबकि जो इसकी दूसरी तार है वो देखें 4 नंबर में चली गई, ये 4 नंबर में। तो दूसरे लफ्ज़ों में ये रिमोट रीसेट स्विच है, पुश स्विच है ये आप देख रहे होंगे। तो ये जो ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये
रीसेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसके अंदर पूरा इन डेप्थ इन डिटेल इसकी तमाम वायरिंग समझ आ चुकी होगी। बावजूद इस बात के फिर भी अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो या वायरिंग से रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहें, पूछना चाहें, सीखना चाहें, तो आप हमें कमेंट्स में आप हमसे कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर हमारा जो भी कह लें कि कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप उन पे भी हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं। चूँकि हमारा मकसद है कि आपको इन डेप्थ हर चीज़ बिल्कुल इस तरह समझ आए कि नेक्स्ट आपको किसी की भी ज़रूरत ना रहे, इवन कि हम ये चाहते हैं हमारी भी ज़रूरत ना रहे आपको। आप खुद राइट डिसीजन लेके राइट परफॉर्मेंस आप आगे दे सकें और ग्रेट परफॉर्म कर सकें। तो बहरकैफ चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप ऑलरेडी पूरा इसका डायग्राम सीख चुके हैं और इसी तरह इसकी जो वायरिंग है वो भी सीख चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं ये फंक्शन कैसे करती है। हम इसको अब ऑपरेट करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको पूरा इन डेप्थ क्लैरिटी मिल सके, अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो अब हम इससे पहले कि इसको प्लग इन करें, तो ये हमने ये देखें यहाँ पे मैंने मार्क किया रेड कलर का, ये मैं आपको दिखा, ये देखें ये फेज आ रहा है और ये न्यूट्रल है। तो इसको रेड को रेड के साथ लगा दिया ताकि जो हमारी पोलैरिटी है उसमें फ़र्क ना आ सके। ये देखें ये 1 के ऊपर हमने लगाया, ये देखें फेज आ गया, और 2 के ऊपर ऑलरेडी न्यूट्रल है। ठीक है, ये हमने लगा दिया। तो ये मैंने आपको दिखाया था। अब हम इसको अनप्लग कर देते हैं, चूँकि हमने इसको प्लग इन करना है। तो अब हम इसको प्लग इन करते हैं। हमने इसको प्लग इन कर दिया। अब प्लग इन करने के बाद अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ये करंट देते हैं। ये हमने करंट दे दिया। देखें जो ही हमने करंट दिया ये आपको ऊपर डिजिट्स नज़र आना शुरू हो गए। तो जैसे कि ये देखें वो डिस्प्ले वो आपको नज़र आ गई, डिस्प्ले है जी ये वाला। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें।